बढ़ रहे देवपथ साधक निरंतर। निश्चित रूप से भारत की भूमि पर अनेक महापुरुष साधकों की लंबी श्रृंखला रही है। तभी तो कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अनेक महापुरुषों के चित्र हमारे मंदिरों मठों और इस प्रकार की धर्मशालाओं में लगे हैं। इसी वजह से हमारी संस्कृति भी जिंदी है और भारतीय जनता पार्टी भी इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हृदय में समझे हुए निरंतर देश और समाज में आमूल परिवर्तन के लिए काम भी करती है। और ऐसे ही अनेक अनंत साधकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी वजह से भारत वर्तमान में भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। ऐसे ही एक समाज और देश के लिए काम करने वाले सच्चे साधक जिन्होंने एक सामान्य से गांव में जन्म लिया, अपना जीवन बड़ा दिव्य किया और देश की भव्यता को धकेलने में उन्होंने जिस प्रकार से राम सेतु बनाने में केलरी में बड़ा योगदान अर्पित किया, उसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अतुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव तहसील के बुंगा गांव के स्वर्गीय विद्याधर जी पालीवाल जो कि राष्ट्रीय स्वयं संघ में प्रचारक के रूप में एक परिव्राजक योद्धा सन्यासी रूप में जीवन जिया और बहुत बड़े प्रेरक के रूप में जीवन जी करके उन्होंने संघ के बहुत सारे नए स्वयंसु भी बनाए। उसी कड़ी में हम सबका बहुत बड़ा गौरव और हम बड़े अभिमान के साथ कह सकते हैं कि जो महापुरुष आज हमारे मंच के ऊपर विराजमान है, जिन्होंने देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते गौरव के साथ मस्तक ऊंचा किया, माननीय ओम प्रकाश जी माथुर, उनको संस्कृत उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय ओम प्रकाश जी माथुर को संघ का स्वयंसेवक बनाने और प्रचारक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जिनको गुरु जी के नाम से सदैव स्मरण किया जाता है, विद्याधर जी पालीवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उससे भी गौरव का बड़ा विषय है कि दिलीप जी भाई साहब के मुंह से मैंने कई बार सुना है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को एक वैश्विक परिदृश्य पर इस प्रकार के ला करके खड़ा कर दिया है कि कभी भी भारत के विश्व महाशक्ति बन सकता है, ऐसा एक कभी भी चौंकाने वाला आ सकता है। अखबार में टीवी आप देख सकते हैं। तो उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब प्रवास करते थे, ये बड़े गौरव का विषय है। निश्चित रूप से हम सबको एक सुखद आश्चर्य भी होता होगा। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व जो सदैव माननीय मोदी जी के साथ में आप और हमारी तरह सहज अगर गपशप कर सकता है और आज हमारे सामने मंच पर विराजमान है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज देश में जिस प्रकार से आमूल परिवर्तन हो रहा है, देश बदल रहा है, देश में भारतीयों को भारतीयता होने की अनुभूति हो रही है, देश में हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी होने की अनुभूति हो रही है। और देश वर्तमान में जिस देश की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां महाशक्तियों के बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष करते थे, वो एयरपोर्ट पर आकर के बड़े भव्य स्वागत के रूप में अपनी कार में बिठा करके ले जा रहे, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रिटेन, जापान, फ्रांस की हो। तो ये जो आमूल परिवर्तन है, निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ रहा है। उसमें माननीय ओम प्रकाश जी माथुर का बहुत बड़ा योगदान है। इनके जीवन से हम बहुत प्रेरणा लेकर के हमें भी कार्यकर्ता के नाते बहुत सीखने की आवश्यकता है कि हमें कमल के फूलों का दुपट्टा गले में डाल करके गांव ढाड़ी गिरी केंद्र में जहां भी जाएंगे लोग बड़े श्रद्धा भाव से हमारा स्वागत करते हैं। वो स्वागत हमारा नहीं है, वो इस कमल के फूल वाले दुपट्टे का इसलिए है कि वहां जो चित्र लगे हुए वहां कोने में, न तो हम कामे राजम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुर्तप्ता न प्राणी न मात्र नाशनम। सदैव अपने को इस राष्ट्रीय ताकि महायज्ञ में भविष्य करने का उन्होंने संपूर्ण जीवन में व्यवसाय किया हो। ऐसे महापुरुषों से अनुप्राणित होकर के सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, माननीय मोदी जी हो, या उसी श्रृंखला में माननीय ओम प्रकाश जी माथुर हो, या आप जैसे कार्यकर्ताओं के गले में दुपट्टा डाल करके सदैव भारतीय जनता पार्टी का स्मरण सोते जागते उठते बैठते करते रहते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे एक बड़े कर्तव्य नेताओं के मार्गदर्शन में भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे और सतत देश के इस निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के अच्छे भाजपा के कार्यकर्ता बनेंगे। ऐसे ही माननीय ओम प्रकाश जी माथुर मंच पर विराजमान है, सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता विराजमान है, भगिनी मातृशक्ति के रूप में सभी आदरणीय श्रेष्ठ कार्यकर्ता, वो सारे कार्यकर्ता विराजमान है जिन्होंने वर्षों तक प्रतिकूलताओं के थपेड़े झेल करके उपेक्षाओं के दंश सहन करके और भाजपा को वर्तमान में जो मोदी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ में और देश में इस प्रकार का एक दिव्य आभामंडल बनाया है, आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आगे भी रहेगी। निश्चित रूप से इस महायज्ञ में हम हमारी आहुति लगाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कदम बढ़ाए बढ़ते जाए, देश के बढ़ चढ़ते जाए, मंगलमय रचना भिक्षाएं, पांच जन्मी की प्रखर गर्जना, गूंज रही है दसों दिशाएं, गूंज रही है दसों दिशाएं। जय हिंद, जय भारत।